इधर बोल इधर ज़्यादा। चलिए सर्वभ्यो नमो नमः। चलिए अभिज्ञान शाकुंतलम में चलते हैं आज, ठीक, साहित्य में। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए वंदना अर्चना, वंदना सब कर लीजिए ना, वंदना अर्चना पूजा सब कर लीजिए। चलिए हाँ चलिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मचित्तशङ्करप्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। चलिए आते आज साहित्य में, ठीक है। समाज तो पढ़ते हैं आप लोग, ठीक। एक बार पुनः इसका मंगलाचरण करते हैं, ठीक, फिर चलते हैं अपने प्रसंग में। अच्छा, अभी इसका जो है मंगलाचरण करने के पश्चात चतुर्थ अंक चल रहा था आप लोगों का ना। चतुर्थ अंक में विस्कम्मक के पहले पहुंच गए थे ना हम लोग। विस्कम्मक से पहले जो है चलिए देखिए इसका मंगलाचरण क्या है। सग्धराग छंद में है, ठीक है, सग्धराग छंद में है और अष्टपदावली न, अष्टपत्रावली नांदी है, अष्टपत्रावली ना, अर्थात अष्टमूर्ति न, अष्ट शिवमूर्ति, अष्टमूर्ति की प्रार्थना किया गया ना, अष्ट शिवमूर्ति की। अच्छा, अष्टमूर्ति कौन कौन सी है हमारे जो है। देखिए सब श्लोक में ही है पूरा ना, सब क्या है श्लोक में ही है। अच्छा, सग्धराग छंद में जो है कुल कितने होते हैं, एक कितने वर्ड होते हैं। प्रथम पाद में 21 होते हैं ना, 7 पे क्या होती है, यथ होती है ना। अच्छा, इसका लक्षण क्या है जो है, देखिए म्रप्नय्या नाम क्रमेण त्रिमुनियति युता, सग्धरा कीर्तितेयम्। अब इसका जो है मंगलाचरण क्या, देखिए या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हवीर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीजं प्रकृतिरिति यया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। सो सब इसमें छिपा हुआ है आपका जो है। तो यहाँ सृष्टि ही सृष्टु आद्या, आद्या माने पहले। अच्छा, पहले क्या था हमारा, जल रूपी मूर्ति। क्या था पहले, जल रूपी मूर्ति ना। तो यहाँ सृष्टि ही सृष्टु आद्या, ठीक। वहत विधिहुतम, वहत विधिहुतम, विधि पूर्वक से जो हवन सामग्री कौन ले जाता है, अग्नि रूपी मूर्ति ना, ठीक। या सृष्टि सष्टुराद्या वहत विधिहुतम, या हवीर्या च होत्री,
या हवीरिया चौहत्री। अच्छा, यज्ञ यज्ञ कौन कराता है भाई? ना ऋतु से कराते हैं ना। कौन कौन से? सब ऋग्वेद के अलग हैं, यजुर्वेद के अलग हैं, सामवेद के अलग हैं और अथर्ववेद के यहाँ अलग हैं। तो होत्री माने होता, होत्री माने होता। तो कौन? यजमान रूपी मूर्ति। कौन? तीसरा क्या है? यजमान रूपी मूर्ति है ना। फिर कहते ये द्वे कालम, ए द्वे, द्वे द्वे माने दो, काल माने अच्छा दो, हाँ दो कालों का विभाजन करने वाला कौन है? पहले सूर्य फिर चंद्रमा रूपी मूर्ति ना। तो ए द्वे कालम विधत्तः, दो कालों का विभाजन करने वाला कौन है भाई? सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्र। पहले सूर्य उदित होता है फिर चंद्रमा, ठीक। फिर कहते हैं ए द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा। श्रुति का विषय क्या है? हम किससे सुनते हैं? हाँ, श्रुति विषय गुणा। आकाश का है हमारा ना, शब्द रूपी पढ़े आप लोग ना, शब्द गुणकम आकाशम ना, शब्द गुणकम। तो आकाश रूपी मूर्ति, आकाश के हम लोग का वेश, अगर आकाश ना रहे ना छत पे तो हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच ना पाए, ठीक। कितने होंगे? 6 ना, कितने होंगे? 6। ठीक है। याम आहु सर्व बीजप, याम आहु क्या है? याम आहु, आहु माने आह आतु आहु, ब्रूधातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन ना, आह विकल्प से। देखिए याम आहु सर्व बीजप। अच्छा, सभी बीजों का जो प्रकृत है, अच्छा कहाँ बीज उगता है हमारा? पृथ्वी पर ना, बीज अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति ना। याम आहु सर्व बीजप प्रकृति रीत यया ना, प्राणिनः प्राणवंतः। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में जो है कि प्राणवायु, प्राणवायु ना, प्राणवायु। अच्छा, प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन होता है ना, वायु रूपी मूर्ति। क्या हो गया? हाँ, अगर प्रथम पूछा जाए पहला मूर्ति कौन सा है? पहले जल। आप सुनेंगे सृष्टि की उत्पन्न कैसे हुई थी? अगर मनुस्मृति के अनुसार देखा जाए, पहले क्या था? जल उत्पन्न हुआ था। पहले क्या था? जल। और लास्ट में क्या हमारा है? इसमें देखें अगर अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? वायु ना। सबका अलग अलग लगभग सेम है, आगे पीछे थोड़ा है, ठीक है। वेदांत के अनुसार अलग, वेदांत सार के अनुसार थोड़ा अलग है, लगभग फिर भी मिलता जुलता है, ठीक। लेकिन मनुस्मृति में कहते हैं पहले नार, ठीक। नार माने जल, नर रूप, जो नर से उत्पन्न हुआ है ना, उसे कहते हैं नार। नर से कौन पता? नार अर्थात जल, ठीक। तो वहाँ पे नार अर्थात जल को कहा गया, ठीक है। ठीक है। और तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहले जल उत्पन्न हुआ कि आग की पानी, आग जल उत्पन्न हुआ है कि पृथ्वी उत्पन्न हुआ है कि जो है ऑक्सीजन? पहले जल। अब देखेंगे यार वो मत्स्य पुराण में देखेंगे ना, जब प्रलय आ जाता है पूरा जो है, देखेंगे नहीं देखे? प्रलय आ जाता है, फिर मछली उछली यहाँ जल में उत्पन्न होती है ना। हाँ, इसमें हाँ श्रद्धा मन वाला जो है, उसमें देखेंगे नहीं देखें आप लोग? यूट्यूब पे देखिए, सर्च करिए, आप देखिएगा ज़रूर, ठीक। हाँ, आते हैं इस पे अपने प्रसंग में। मगर आप ये प्रश्न यहाँ से आता है कि जो है पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है और पांचवा कौन है ना। यहाँ पूछ लिया पांचवा कौन सा है? पांचवा रूपी चंद्र रूपी मूर्ति। अच्छा, आठवां कौन है? दूसरा कौन सा है? हाँ, क्या है? अग्नि ना। अब सोचे कि यार जल से अग्नि कैसे उत्पन्न होगा ना, जल से अग्नि, ठीक। अब तीसरा कौन सा हमारा है? क्या है? यजमान रूपी मूर्ति ना, ना क्या तीसरा? तीसरा क्या है? यजमान रूपी मूर्ति। जब अग्नि उग्नि होता है तभी यजमान बैठते हैं, क्यों? अच्छा, जब देखिए
जब हम देखते हैं अग्नि उग्नि होता है तभी तो यजमान हवन यज्ञ करते हैं कि बिना अग्नि करते हैं। अग्निहोत्र कुछ भी यज्ञ हो गया, अग्निहोत्र हो गया है कुछ भी ना, तो क्या बिना अग्नि करेंगे? अग्नि होता है ना वहाँ पे देखते हैं, तो अग्नि होगा तभी क्या होगा? यजमान क्या करेंगे? हवन करेंगे। ठीक। अच्छा, हवन करेंगे। ज्योत्यासगण में कितनी धातुएं होती है? 24। हाँ, हवन करेंगे, आगे ना, हवन करेंगे 24 घंटे हवन करेंगे। आइए चलते हैं अपने प्रसंग में, चतुर्थ अंक में। पच्चीस चल रहा है ना। इसके पहले पूरा घटना हो चुका है ना। अच्छा, चतुर्थ अंक का नाम क्या है? हाँ, अच्छा, प्रथम अंक पहला आश्रम प्रवेश। ठीक, जब आश्रम में प्रवेश करते हैं, निवेश माने रुकते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? रुकते हैं। फिर क्या होता है? मिलन। क्या होता है? मिलन। चौथा शकुंतला क्या होती है? विदाई ना। पांचवा प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने पहचान ना। आख्यान माने क्या होता है? जानना, तो प्रत्याख्यान। छठवा जब अंगूठी देख लेते हैं, जान जाते हैं, फिर क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना। सातवां फिर मिल जाते हैं। मूवी में देखें जैसे, हाँ, पहले बिछड़ जाती ना, कि प्रेम व्यवहार होता, बिछड़ जाती, फिर लास्ट में जाके मिला थी। एक पिक्चर है मिथुन का, प्यार झुकता नहीं, देखिए ऐसे कुछ है ना। लास्ट में मिल जाते हैं फिर। एक घुट पानी पिया, चलिए। ये इस वाले में रखा रहा, चलो देखिए। चलिए अब देखिए, चतुर्थ अंक का नाम क्या है? विदाई ना। अब विदाई में क्या होता है कि अब अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कौन सा समास है? कौन सा? अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम ना। प्रधानम को क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। क्या बचेगा हमारा? अभिज्ञान। ठीक। तब अब देखिए, इसमें पूरे विदाई का है ना। अच्छा, आप लोग प्राय देखे हो ना, प्राय देखे ना, जब विदाई का माहौल होता है ना, आगे प्रसंग आ गया, पूरा विदाई वाला सिस्टम चल रहा है पूरा। चलिए अब कौन कहता है भाई? 25वां वाक्य ना, चतुर्थ अंक का 25वां, इसके पहले हो चुका है ना। अब कौन कहता? अनसूया। कौन? अनसूया नहीं, अनसूया ना। अब मजे की बात है कि एक अत्रि ऋषि और दुर्वासा, अनुसुईया के पुत्र कौन है? दुर्वासा। ये अनुसुईया नहीं है, कोई दूसरी है ना। तो महर्षि अत्रि और अनसूया के पुत्र कौन है? महर्षि दुर्वासा ना। ठीक। अब क्या आते हैं 25वां वाक्य में? कहते हैं अनसूया क्या कहते हैं? सक्यम इदानीम आश्वसितुम, सक्यम इदानीम आश्वसितुम अस्ति तेन राजर्षिणः संप्रतिष्ठेन स्वनामधेयंकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम
तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति। देखिए अब क्या हो कि सांप उप देकर जो है जा रहे थे ना, कौन, महर्षि दुर्वासा ना, सांप देके जा रहे थे। तब अनुसुईया क्या करती है, भेजती है, किसको भेजती है, अनुसुईया प्रियमदा भेजती है कि जहाँ बाबा जाते हैं फेंटा मारे आवा पैरे में, मतलब मनाए आवा उनका बाबा के ना। तो वहाँ पे वो गई, कौन, प्रियमदा, किनको मनाने गई, महर्षि दुर्वासा ऋषि को जो मनाने गई ना। तो मनाए वनाए के लौटे, तब जो बटे पूरा कथा किनको बता रही हैं, अब कौन बता रही है भाई, प्रियमदा बता रही है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो है मानत नहीं रहे बाबा जो है मान नहीं रहे थे, किसी प्रकार जो है बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात क्या है वो माने, ठीक। तो मानने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा साप तो क्या होगा, समाप्त तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो गया होगा, कुछ पहचान की चीज़ें दिखाने पर उनको स्मरण में आ जाएगा, किनको ना, दुष्यंत को अगर उनको कुछ दिखाया जाए, ठीक, अर्थात दुष्यंत को, तो क्या करेंगे, उसको देखकर याद कर लेंगे, ठीक। अब क्या है, अंगूठी पूरा क्या है, जैसे मुद्रा राक्षस में ना पूरा अंगूठी घूमता रहता है ना, समझिए इसमें भी अंगूठी है, अंगूठी का रोल है पूरा। तब अब क्या कहते भैया अनुसुईया, कहती है अब धैर्य धारण किया जा सकता है। जब उन्होंने बताया कि जो है पहचान की चीज़ जो है कुछ दिखाने पर क्या करेंगी, याद करेंगी, मतलब जो भूले हैं उसको याद आ जाएगा ना, किनको भाई, कहते अब धारण किया जा सकता है। उस राजर्षि ने प्रस्थान के समय, प्रस्थान माने जाते समय, अपने नाम से अंकित एक अंगूठी स्मृति चिन्ह में, किसमें, पहचान के रूप में, याद में ना, शकुंतला की अंगुली में अर्थात पहनाई, और वह विद्यमान है। उसे शकुंतला साप निवृत्ति के समय उपाय में स्वतंत्र है, अर्थात साप के निवृत्ति के उपाय में स्वतंत्र है ना, कौन, अंगूठी। जो अंगूठी है अनुसुईया कहती है, अब अनुसुईया जी पता था कि अनुसुईया जो है शकुंतला की ज़्यादा क्लोज रहती थी ना, किनके, शकुंतला, प्रियमदा भी थी लेकिन शकुंतला अनुसुईया कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी, और जो प्रियमदा थी किसके, दुष्यंत के, अपने जीजा के प्रति, ठीक, जीजे तो लागे हैं, ठीक। और जो है अनुसुईया जो बड़ी थी तो शकुंतला के, अब वो जान रही थी कि जो है कुछ जो है याद की चीज़ दे के गए हैं, ठीक, कुछ पहचान की चीज़ देकर गए हैं ना। इंगेजमेंट होता है ना, अंगूठी वही इंगेजमेंट वाला है। अब पहले महाकवि कालिदास जानते नहीं थे कि ये इंगेजमेंट ना, नहीं अब लिखते इंगेजमेंट वाला सिस्टम कुछ लिखते अपना जो है प्रसंग लिखते ना। तो लेकिन भाई मतलब शादी ब्याह हो गया है, जो है शादी ब्याह में क्या निशानी है कि हमारे इनसे विवाह हुआ है ना, तो अपने नाम की अंगूठी, उसमें दुष्यंत लिखा था, क्या लिखा था अंगूठी में, दुष्यंत लिखा था ना। स्वनामधेयम, क्या, अपने नाम की अंगूठी, किसको पहनाया भाई, कौन पहनाया है, कौन बता रहा है, किसको बता रही है, किसको, कि अपने नाम को देखा था, मेला वाला मिशा था अब ना, अच्छा, चलिए, तो वही वाला प्रसंग है, सब यहीं से नकल करके सब छापत हैं सब, ठीक। हाँ, कि संस्कृत वाला कोई संस्कृत वाला होगा बताया होगा ऐसे ऐसे, चलिए। तो वही लिखा है जो है, देखिए, स्वनामधेया ना, स्वनामधेया अंकितम अंगुलीयकम, क्या, अर्थात अपने नाम का, किसमें, अंगूठी में अपने नाम का जो है, जो नाम लिखा था वही उनको दिया, किनको, स्वयं पिनध्यम, स्वयं पहनाया है ना, स्वयं, अच्छा, कौन पहनाया भाई, किनको, अच्छा, स्वयं से तात्पर्य क्या है यहाँ पे है, स्वयं माने दुष्यंत ना, स्वयं माने
फिर कहते स्मरणम इति, ठीक, स्वनाम ध्येयांकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनध्यम, स्वयं ने जो है अपने दुष्यंत स्वयं अपने हाथ से क्या है शकुंतला को क्या पहना है, अंगूठी, रिंग क्या, हाँ अंगूठी रिंग, हाँ अब ठीक। फिर कहते तस्मिन ठीक, तस्मिन स्वाधीनोपायः शकुंतला भविष्यति, यही क्या है, देखा स्वाधीनोपाय मतलब शकुंतला की क्या है, यही उपाय है जो साप निवृत्ति का है। साप निवृत्ति का उपाय क्या है, यही ठीक अंगूठी है। अगर पूछा जाएगा जो है कि स्वनाम ध्येयांकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति ही स्वयं पिनद्धम, किसका वाक्य है, ना? इसलिए पहले कहती है देखिए सक्यम इदानीम आश्वसितुम, सक्यम इदानीम कहते हैं अब धैर्य धारण किया जा सकता है ना, कहते हैं अब, ठीक। अब प्रेमदा क्या कहती है भाई ना, सखी एहि कहते, सखी एहि देव कार्यम तावत निवर्त्यावह, एहि देव कार्यम तावत निवर्त्यावह, निर्वर्त्यावह ना, निर्वर्त्यावह, ठीक। अर्थात सखी आओ, एहि माने आओ ना, सखी आओ, तब तक, तावत, यावत माने, तावत माने, हाँ तावत माने तब तक ना, क्या करे भाई, देव कार्य मतलब देव पूजा का कार्य समाप्त करें। अब प्रेमदा क्या कहते, देखिए अब जो पुष्प लेके आए थे ना, पुष्प सुनने गए थे दोनों लोग ना, अनसूया और प्रेमदा पुष्प सुनने गई थी। तो उसी समय जब कही कि सखी अब जो फूल पर्याप्त है अब मत तोड़ो, कौन कहाँ पहले, कह सखी थक गए रहा जब हो गया बट, तो कहें नहीं अभी और फूल तोड़े बाटे भाई, सौभाग्य देवता अर्चनीय, सौभाग्य देवता के नव एक जन आओ बड़ा, एक संख्या और बड़ी हुआ बाटे, किनकर, दुष्यंत के न, क्या जो शकुंतला के सौभाग्य देवता है उनकी भी पूजा अर्चना करनी है, ठीक, इसलिए थोड़ा फूल आओ तोड़ ल, तो भाई तो फूल तोड़े लगन फिर। और उधर क्या शकुंतला अपनी कुटिया में बैठी थी, ठीक, लेकिन उनका हृदय कहाँ था, अन्य जगह था ना, तो न मन नहीं लगत रहा ना। तब क्या था कि अब राजा कौन आए, महर्षि दुर्वासा ऋषि आए कुटिया पे, तो वो अपना काम करके चला गया जो उनका काम करेगी रहा, साफ उपदय की जो मटे, हाँ साफ दे के जो चला गया जो मटे उधर। अब जब साफ देख चला गया तब आवाज़ किनको सुनाई दिया, अनसूया को सुनाई दिया न, अनसूया। तब उनके ध्यान आए कि क्यों गलत करके चला गया बाटे, कोई अनर्थ परंपरा हो गया, कुछ अनर्थ हो गया है ना। तब कहने बस रहा जैसा कि चला अब छोड़ा, जितने पुष्प उतने ले चला अब दौड़त। फिर जो है दोनों लोग कहाँ गई, कुटिया के पास आई ना। जब कुटिया के पास आई तब जो अनसूया ने किसको, प्रियमदा को भेजा कि जाओ प्रियमदा मनाए कि आवा जो बाटे किनको, और ये अनसूया अपन पुष्प ले रहे हैं, पुष्प ले रहे हैं, जा रहे रास्ते में लड़खड़ा के जो गिर गए, ऊँची सैंडल पहने रहे, मतलब खड़ाऊ ना, पहले सैंडल नहीं रहा, पहले सैंडल नहीं रहा, मतलब खड़ाऊ रहा लागत, ऊंचा वाला खड़ाऊ रहा हुआ है, ठीक। कुछ ना कुछ पहने वही, हाँ हर चीज़ दिखाई नहीं आता, कुछ ठीक ठीक।
या तो कुछ पहने होंगे, या तो कुछ आगे जंगल में भाई उसमें टाइल्स लगा नहीं था कि बराबर हो, ठीक ना, या तो ऊँच खालना होगा कुछ भाई, दो ठीक ऊँच खालना होगा ना, तो गिर गई होंगी, ठीक। तो वही देखिए, जब गिर गई है ना, गिरने के बाद कहता है पुष्प अगर गिर जाती है ना, तो क्या होता है अपशकुन, हाँ, तो उसका संकेत है ना, क्या है उसका संकेत। तो वहाँ तक प्रसंग था। मनाने के पश्चात कौन आया भाई? प्रियमदा मनाने के बाद आई, फिर किनको बताई? अनसुईया को, कि किसी प्रकार जो है वो मान गए हैं कि जो है उन्होंने कहा कि जो मैंने सांप दिया है जो है क्या होगा, बेकार नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पहचान की वस्तु दिखाने पर क्या होगा, सांप की निवृत्ति हो जाएगा ना। तो इतना अनसुईया सुनने के बाद कहने सक्यम आश्वसितुम, धैर्य धारण ना। अब इतना धैर्य धारण करने के बाद अब जो पुष्प था वो पुष्प को क्या करेंगे, वही प्रसंग है अब ना, जो पुष्प लाई थी ना वहाँ से, तो उस पुष्प का क्या होगा, यही प्रसंग है। तो वही प्रियमदा क्या रही है जो है सखी आओ, तब तक क्या करते हैं, देव पूजा का कार्य समाप्त करते हैं। जो देव पूजा है, ठीक, अर्थात जो इष्ट देवता है उनका क्या करते हैं, हम पूजा अर्चना करते हैं, ठीक। कौन कर रहा है भाई? प्रियमदा। प्रियम वदत इति, प्रियमदा में कौन सा प्रत्यय? खच ना, खच और प्लस मुम का आगम हुआ है ना, हाँ, प्रियमदा खच मुम प्लस टाप, ठीक। अब प्रियमदा क्या कहती है भाई? देखिए, अब इति परिक्रामतः, इति चारों ओर ऐसे घूमती है दोनों, ठीक है, चारों ओर ऐसे घूम करके, ठीक। अब क्या करती है भाई? प्रियमदा कहती है बिलोक, क्या बिलोक माने देखकर, ठीक। अपन प्रियमदा देखती है, देखकर क्या कहती है अनसूये पश्यतावत, कहते अनसूये पश्यतावत वाम हस्तोपहित वदना आलिखितेव प्रिय सखी, वाम हस्तोपहित वदना आलिखितेव प्रिय सखी, भर्ती गतिया चिंतयात्म देखे, हाँ, चिंतयात्म न मनम अपि न ऐसा नैसा विभावयति, क्या विभावयत किम पुनरागंतुकम चिंतयात्म, देखिए चिंतया आत्मानम अपि, क्या है? चिंतया आत्मानम अपि ना। अब देखिए, चिंतया आत्मानम अपि नैसा, न प्लस ऐसा नैसा, विभावयति पुनरागंतुकम, अब कहती कौन? प्रियमदा देखती है, क्या देखती है? कहती है अनसुईया पश्यतावत, हे अनसुईया, ए बड़ी बहन, ए बहन, पश्यतावत ना, पश्यतावत देखो, कहती पश्यतावत देखो भाई बहन, देखिए, वाम हस्तोपहित, क्या वाम माने बाया, ऐसे कुछ बैठी रही सोचत, ठीक, ऐसे कुछ, ठीक, ऐसे कुछ, ठीक। वाम हस्तोपहित वदना आलिखितेव प्रिय सखी ना, कहती है प्रिय सखी जो है यह हमारी प्रिय सखी अर्थात कौन? शकुंतला ना, बाएं हाथ पर मुख रखे हुए चित्त से बैठी है, अर्थात कुछ चिंतन कर रही हैं, ऐसे कुछ बैठी होगी, चिंतन कर रही होगी। आज भी देखते हैं कोई जब चिंता करता है ना, एकांत में बैठता है, ऐसे चिंता करता रहता है, ठीक, गहरी चिंता में कुछ ना कुछ चिंतन मनन करता रहता है, ठीक। जिसका जो अवस्था है उसी अनुसार चिंता करता है अपना। तो वही करती भर्ति गतया चिंतया आत्मानमपि नैसा विभावयति किम पुनरागंतुकम। कहते प्रिय सखी जो है पति के ध्यान में, किसके ध्यान में भाई? पति के ध्यान में मग्न होने के कारण उसे अपने आप की भी सुध नहीं है, फिर अतिथि की तो कहाँ से। भाई जब महर्षि दुर्वासा ऋषि आए होंगे ना,
जब आए थे तो शकुंतला कैसे बैठी थी? ऐसे। किसके याद में जो है? दुष्यंत की याद में अपने पति, अपने भर्ता ना, उनके पति थे, भर्ता थे, बलमु थे, सौहर्द थे, और क्या थे? ठीक। तो कैसे बैठे थे भाई? वाम हस्तोपहितना, वाम हस्त, बाएं हाथ, ऐसे बाएं हाथ की चिंता करते रहें। ठीक, ऐसे कुछ ठीक। मान लो अगर पूछता कि शकुंतला कैसे बैठी थी, वामा हस्त दाया, दाएं बाया, वाम, वाम माने ना। अच्छा, अब कहें वामेतर तब अगर हम कहें वामेतर तब क्या होगा? तब दाहिना यहाँ होगा। तब क्या होगा? दाहिना होगा। वाम से इतर ना। अब कहीं वाम तब प्रश्न आ सकता कि शकुंतला कैसे बैठी थी? वाम हस्तों पे इतना, ठीक है, कि दाहिना हाथ करके कि बायां हाथ करके? ठीक, वाम ना, वाम माने बायां। अब चित्र देखेंगे कैसे? ऐसे। ठीक, क्या वाम, वाम माने होता बायां। देखिए, अच्छा, वाम इतर माने क्या होता है? दाया ना। वाम माने क्या होता है? शकुंतला कैसे बैठी थी? बाएं। देखिए क्या लिखा है इसमें, देखिए, वाम हस्तोपहित वदना आलिखितेव। देखिए ऐसे बैठी थी, बैठी, दाया बायां है हमारा, आपको दिख रहा हुआ दाहिना मेरा ना, आपको देखिए ये क्या है? बायां ना। ऐसे करके बैठी थी इस चिंतन में। ठीक, कौन बैठी थी भाई? शकुंतला ना। यहाँ देखे है ना, चिंता में बैठा है। चला, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आता कि जो है शकुंतला कैसी बैठी थी? वामेतर कि वाम हस्ता ना, क्या करेंगे? वाम, वाम माने बायां हाथ करके। कौन बैठी थी भाई? हाँ, खो ही रही ना, दिल खो गया था उनका कहीं और। चलिए, अब अनुसुईया क्या कहती है फिर भाई ना? अनुसुईया ना कहती है प्रियम बदे। हाँ, अनुसुईया क्या कहती है भाई? प्रियम बदे द्वयोरेव, द्वयोरेव, द्वयोः एव, द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तांत, वृत्तांत तिष्ठतु। प्रियम मदे द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तान्तः तिष्ठतु। रचितव्या खलु प्रकृतपेलवः प्रिय सखी। देखिए, रचितव्या खलु प्रकृतपेलवः प्रिय सखी, ये सूक्ति वाक्य है। ठीक, अब कौन कह रहा भाई? अनुसुईया। किससे कर रही है? अनुसुईया प्रेम मदा का वार्तालाप चल रहा है अभी। ठीक, कहती है प्रेम मदे, हे प्रेम मदा, हे प्रेम मदा। कौन कर रही भाई? अनुसुईया कर रही। हे प्रेम मदा, हाँ, हे बहन ना, हे बहन सुनो, यह वृत्तांत हम दोनों तक ही ना। प्रेम मदे द्वयोरेव, द्वयोरेव, ठीक, हम दोनों तक ही ना। नवमुख एष वृत्तान्तः तिष्ठतु ना, अर्थात यह वृत्तांत, यह समाचार, कौन समाचार? जो सांप वाला था ना, जो सांप वाला समाचार था, कहते हैं हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। ए बहनी बताओ मत उनका, ना घबराई जाइए भाई हो। ठीक, न कुछ घटना होता है ना इससे। गांव में देखा तो मैंने, गांव में देखा तो मर कहीं भी देखिए, गांव में नहीं भाई, ठीक, कहीं भी देखिए जो है गाँव देखा, गाँव में कहते हैं हे बहन, गाँव में कहते हैं हे बहन ना, ये बहनी, ये अधिक। अब शहर में अक्सर क्या कहते हैं? हे दीदी।
दीदी बताओ मत हो जो घटना हुआ बाटे, जो मैटर हुआ बाटे। हाँ ठीक, कहते हैं कि इसको दीदी बताओ मत जो मटे घटना जो हुई बाटे, जो उनके संगे हुई मैटर। अच्छा वाला, गलत वाला नहीं। चलो कोई भी बात हो गया, मतलब XYZ कोई बात होता ना, कहते हैं कि दीदी हम दोनों जानते रहे, उनका ना बताओ। ठीक, तो वही प्रसंग यहाँ पे है। क्या है? वही प्रसंग है, क्योंकि जो अपने सखी का जो है हित चाहती है ना, अगर किसी जो अगर ऐसे बात बता देगी जो है क्या घबरा जाएगी वो, कि हमारे पास जो ऋषि आए थे हमको सांप देख चले गए। अगर बताइए अगर किसी को जो है अगर नेगेटिव बात बताई, देखिए घबरा जाएगा वो। उसके साथ नेगेटिव भले हुआ हो, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव जैसा बात करिए, आप देखिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा वो। हाँ, भले उसके साथ नेगेटिव हुआ, वो नहीं जानता है, लेकिन आप जानते हैं, और उसके साथ का क्या करें आप? पॉजिटिव बात करिए तो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो वही प्रसंग है यहाँ पे ना, अर्थात वो अपनी सखी का अहित नहीं चाहती। कौन? दोनों सखी। कौन कौन? तो वही कहती है, प्रिय मदे द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तान्तः तिष्ठतु रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी ना, अर्थात स्वभाव से ही कौन? स्वभाव से ही कौन? कोमल, स्वभाव से कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। कौन है भाई स्वभाव से कोमल? शकुंतला ना। ठीक, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? उनकी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात उनको घबराना नहीं चाहिए ना, अर्थात उनके साथ ऐसा कोई अनिष्ट हम बात ना बताएं जो उनके साथ हुआ है। ठीक, तो ये आता है रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, किसने कहा है? हाँ, अनसुईया। किसने कहा है? देखिए अनसुईया क्या कि बड़ी है और क्या है? ज़्यादा समझदार है ना, और प्रियमदा क्या है? चंचल है। उनके मोह में कौन बात पछते नहीं, पेट में पेट में कोई बात बचता नहीं हो, तुरंत बताती हैं। ठीक है, और जबकि अनसुईया में क्या गंभीर है ना, गंभीर है, इसलिए जो है सोच समझ कर कोई बात कहती है, सोच समझ करके, जबकि प्रियमदा तुरंत आए, तुरंत झट से। ठीक, हाँ, तो वही बात यहाँ प्रसंग में है ना, अनसुईया कहती है जो है कि रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, स्वभाव से कोमल। कौन भाई? शकुंतला। हम दोनों को जो उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक, ये किसका वाक्य है? कि गंभीर बात है ना, यहाँ पे चंचल वाला बात होता तो आप कौन कहती है? प्रियमदा कहती है। क्या कहती है? देखिए ना, प्रियमदा कहती को नाम श्रो देगेन नव मालिकाम सिंचति ना, को नाम श्रो उष्ण उदकेन ना, नाम उष्ण उदकेन। उदक माने क्या होता है? उदक अकारांत है ना, 3 पावर में क्या होगा? एक में 3 पावर एक में उदकेन, राम का, बालक का, उदक का, तो वही लिखा उदकेन। अब कैसे? उष्ण, उष्ण माने क्या होता है? शीत माने, तो यहाँ क्या लिखा? उष्ण उदकेन ना, नव मालिकाम ना, अर्थात चमेली ना, सिंचति। कौन कहता? कहती है प्रियमदा कहती है, भला ए बहिनी जो है, भला कौन नव मालिका को गर्म जल से सींचेगा ना, भला कौन जो है नव मालिका को गर्म जल से सींचेगा। यहाँ जो नव मालिका है ना, नव मालिका क्या स्वभाव से कोमल होता है ना, चमेली क्या होता है? ठीक है, मुलायम कोमल होता है ना। तो जो नव मालिका हमारा किसके लिए आया है? क्योंकि इसके पहले उन्होंने कहा ना कि स्वभाव से कोमल प्रिय सखी, अर्थात शकुंतला स्वभाव से क्या है? कोमल। और चमेली कैसा होता है हमारा ना, तो नव मालिका किसके लिए आया है? वो भी कोमल है और ये भी कोमल है ना। तब भाई अगर उसमें हम कोई कोमल स्वभाव वाला है और उसमें क्या करेंगे? हम गर्म जल डालेंगे, क्या वो बचेगा? हमारा वृक्ष पौधा जो है हमारा क्या बचेगा? अगर कोई पुष्प देखिए,
मलय पुष्प है, ठीक है, उस पर देखिए कोई गर्म जल डालिए, सूख जाएगा ना। तो वही है कि जो साप रूपी जो है गर्म जल, क्या है, साप रूपी गर्म जल है ना, साप रूपी गर्म जल जो है, और नवमालिका रूपी शकुंतला, नवमालिका रूपी, ठीक, अर्थात गर्म जल से क्या करेंगे, कोई हम सींचेंगे नहीं। कौन कह रहा है भाई, फिर ये मजा करिए भाई, हम इतना पागल थोड़ी ना है कि उनकर बात तुरंत बता जब उनसे हम और इतना समझदार है, बड़ी हो गया है ना, बुद्धि के विकास हो गया बटे, इतना जाना था हम। तो वही करे कि भला कौन नौ मालिका को गर्म जल से ना। अब इति उभे निष्क्रांते, इत उभे तो लिखा है इत उभे निष्क्रांते, अब दोनों का प्रस्थान ना। अब विस्कंभक समाप्त, क्या हुआ, विस्कंभक। अच्छा विस्कंभक कहाँ, अंक के प्रथम में आता है, मध्य में, अंत में, हाँ, अच्छा के प्रथम अंक के, द्वितीय अंक के, अंक के प्रारंभ का मतलब क्या हुआ, हाँ, मतलब किसी भी अंक में, जैसे 7 अंक है ना, 7 अंक में प्रथम अंक हो गया, द्वितीय अंक हो गया, चतुर्थ अंक गया, पंचम, षष्ठम, सप्तम ना, अंक के प्रारंभ में आएगा। जैसे प्रथम अंक हो गया उसके आरंभ में आ सकता है, द्वितीय अंक हो गया उसके आरंभ में आ सकता है, तृतीय हो गया उसके आरंभ में, ये ना कि अंक समाप्त होने वाला होगा तो नहीं है ना, किसी भी अंक में ना कोई भी अंक हो उसके आरंभ में आएगा ना, कौन, विस्कंभक। अब प्रवेशक कहाँ गया, अंकों के बीच में ना, 2 अंक के, चलिए। तो यहाँ क्या है, शुद्ध विस्कंभक, विस्कंभक समाप्त हो गया ना यहाँ पे। अब लेकिन इसके पहले आपने इसको श्लोक पढ़ा था ना, कौन सा, पहला वाला ना, इस पे विचार करते हैं ना, कौन सा छंद है ना, ना कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार, अलंकार मैंने थोड़ा छिट्टा मारा था ना, कौन छंद इसमें है, वंशस्थ ना, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, वंशस्थ को। आगे लक्ष्य पढ़िए, जातौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, जातौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, जातौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, जातौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। वंशस्थ छंद में कितने, 12 वर्ण होते हैं, कितने होते हैं ना, 12 वर्ण होते हैं, इसमें यत् का कोई लोचा नहीं है, ठीक है। प्रथम पाद में कितने होते हैं, हर पाद में 12-12, ठीक, 12 चौ। अब ठीक है, ये नेपथ्य से बोला जा रहा है ना, जो श्लोक है कहाँ से बोला जा रहा है, अतिथि परिभावने नेपथ्य ना, विचिन्तयन्ते यमनन् मानसा तपोधनं वेशिनमामुपस्थितं, स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन्, कथां प्रमाता प्रथमं कृतमिव। देखो इव है ना, कृतम इव ना, तो इव क्या है, यहाँ पर उपमावाचक है ना, क्या है हमारा, उपमा है ना। और इसमें कारण बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है, कारण, कारण होने के कारण क्या होगा, काबलिंग अलंकार, क्या होगा ना, क्या होगा, कारण होने से क्या होगा, काबलिंग। भाई साफ क्यों दिया जा रहा है, इसका कारण है कुछ, साफ क्यों दिया जा रहा है, ध्यान नहीं दे रही भाई शकुंतला ना, इसमें कारण भी क्या है, विद्यमान है, इसलिए क्या है, काबलिंग अलंकार है ना। लेकिन आप मुख्य रूप से जानते हैं उपमा अलंकार, मुख्य रूप से उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार भी है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि कृतम इव, इव है ना, इव माने उपमा, अब ये जानते रहे पहले चरण में इतना, इव माने उपमा, ठीक। अब आगे चलते हैं, आप कहते हैं ततः प्रविशति सुप्त उत्थितः ना, देखिए सुप्त उत्थितः, आ प्लस ओ बराबर ओ, क्या जगह, सुप्तोत्थितः शिष्यः, ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः ना। कहते हैं जो है ततः, तथा माने तदनंतर या उसके बाद, पश्चात ना, ठीक,
सोकर उठे हुए ना, सुप्त सुप्त माने सोना, उत्थित माने उठना ना, अर्थात सोकर उठे हुए। शिष्य शिष्य का, प्रविशति माने प्रवेश, प्रविशति माने प्रवेश, ठीक। सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश। अब गुरु जी प्रवेश हो गया। चलिए सोकर उठे हुए गुरु जी का प्रवेश। अरे अरे पढ़ाई गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। नहीं चलिए आधा घंटा पिछुआ दे दे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आधा घंटा बदियम दे दे, नहीं ना अब एक तो समय से आए कि नहीं, इसके बाद भी आधा घंटा